एक ऐसी जगह जहां नीले गुंबद आसमान को छूते हैं, जहां सिल्क रोड की सरसराहट आज भी पुराने शहरों की दीवारों में सुनाई देती है और जहां की हर गली हजारों साल पुराने रहस्यों को अपने अंदर छुपाए बैठी है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देश कौन सा है? यह है उज्बेकिस्तान, एक ऐसी धरती जो आपको इतिहास, रहस्य और खूबसूरती के उस दौर में ले जाएगी जिसे जानने के बाद शायद आप इसे अपनी यात्रा लिस्ट से कभी हटा ही न पाएं। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के दिल में बसा हुआ एक अनोखा देश है। ये 5 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान और पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान। इसकी लोकेशन इसे हमेशा से व्यापार, संस्कृति और सभ्यता के मिलन बिंदु के रूप में खास बनाती रही है। इस देश की राजधानी ताशकंद है, जो आज एक आधुनिक शहर होते हुए भी अपनी ऐतिहासिक पहचान और पुरानी गलियों को संजोए हुए है। उज्बेकिस्तान की आबादी लगभग 3.6 करोड़ है और यहाँ की आधिकारिक भाषा उज्बेक है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ लोग 2 तरह की लिपि का इस्तेमाल करते हैं, लैटिन और सिरिलिक। यहाँ की मुद्रा का नाम है उज्बेक सोम यूजेडेस, और अगर आप कभी यहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि लोग बहुत मेहमान नवाज और खुशमिजाज होते हैं, जो यात्रियों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। उज्बेकिस्तान का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। यह देश सदियों तक सिल्क रोड का सबसे अहम हिस्सा रहा है। प्राचीन काल में चीन से यूरोप तक जो व्यापारिक रास्ता जाता था, उसकी सबसे बड़ी मंडियां और ठिकाने समरकंद और बुखारा जैसे शहर थे। यहाँ से न सिर्फ रेशम और मसाले गुजरते थे, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और धर्म भी दुनिया भर में फैले। 14वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान को और भी पहचान मिली जब यहाँ से निकले महान शासक अमीर तैमूर ने पूरे मध्य एशिया और भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया। समरकंद उनकी राजधानी बनी और उन्होंने इसे कला, वास्तुकला और शिक्षा का केंद्र बना दिया। आज भी उनकी बनाई इमारतें और मकबरे दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करते हैं। 20वीं सदी में यह इलाका सोवियत यूनियन का हिस्सा बना। 1924 से लेकर 1991 तक उज्बेकिस्तान सोवियत नियंत्रण में रहा। इस दौरान यहाँ की संस्कृति और राजनीति पर सोवियत असर गहरा पड़ा, लेकिन अपनी अलग पहचान उज्बेक लोग कभी नहीं भूले। आखिरकार 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद उज्बेकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया। आज भी लोग 1 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व और जोश से मनाते हैं। उज्बेकिस्तान की संस्कृति उतनी ही रंगीन और जीवंत है जितनी इसकी ऐतिहासिक धरोहर। यहाँ की पारंपरिक पोशाकें अपनी अलग पहचान रखती हैं। मर्द अक्सर चपान पहनते हैं, जो एक लंबा गाउन जैसा होता है, और सिर पर डोप्पा नाम की चौकोर टोपी लगाते हैं। औरतें चमकीले रंगों की ड्रेसेस पहनती हैं, जिन पर कढ़ाई बेहद खूबसूरत होती है। ये कपड़े न सिर्फ पहनावे के लिए बल्कि उनकी पहचान और गर्व का हिस्सा भी हैं। संगीत और नृत्य भी उज्बेक संस्कृति का अहम हिस्सा है। यहाँ का मशहूर शास्त्रीय संगीत शशमाकाम इतना अनोखा है कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। जब यह संगीत बजता है तो साथ में पारंपरिक नृत्य भी किया जाता है, जिसे देखकर लगता है मानो लोग अपनी आत्मा से झूम रहे हों। त्योहारों की बात करें तो सबसे खास है नवरुज। यह वसंत ऋतु और नए साल का त्योहार है। मार्च के महीने में मनाया जाने वाला यह त्योहार खुशी, मेलजोल और नई उम्मीदों का प्रतीक है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। उज्बेक लोग मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उनके यहाँ यह मान्यता है कि मेहमान अल्लाह का तोहफा होता है। अगर कोई आपके घर आए तो उसे सबसे अच्छा खाना खिलाना और इज्जत देना उनकी संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए अगर आप कभी उज्बेकिस्तान जाएं तो वहां के लोग आपको बिल्कुल अपने परिवार की तरह ट्रीट करेंगे। उज्बेकिस्तान सिर्फ उसकी इमारतों और संस्कृति के लिए नहीं, बल्कि अपने खाने के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। सबसे पहले बात करते हैं प्लोव की, जिसे उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय डिश माना जाता है। यह चावल, मटन, गाजर और प्याज से मिलकर बनता है और खास बात यह है कि इसे बड़े बड़े कड़ाहों में पकाया जाता है। शादी हो, त्योहार हो या कोई बड़ी दावत, प्लोव के बिना कोई भी समारोह अधूरा है। इसके बाद आता है समसा। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यह हमारे समोसे जैसा है,
लेकिन इसका स्वाद अलग होता है। इसे तंदूर में पकाया जाता है और इसके अंदर मांस या आलू भरा होता है। कुरकुरी परत और अंदर का मसालेदार भरावन इसे हर किसी की पसंद बना देता है। अब जिक्र करते हैं शशलिक का, जिसे आप सीख कबाब भी कह सकते हैं। इसमें छोटे छोटे मांस के टुकड़ों को मसालों में मैरिनेट करके लकड़ी की सीख पर ग्रिल किया जाता है। सड़क किनारे ढेरों छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और दुकानों पर शशलिक की खुशबू हर किसी का मन मोह लेती है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में ग्रीन टी को बेहद अहमियत दी जाती है। यहाँ इसे सिर्फ चाय नहीं बल्कि मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप किसी के घर गए और उन्होंने आपको ग्रीन टी नहीं पिलाई तो समझ लीजिए मुलाकात अधूरी रह गई। और हाँ, यहाँ की खास नॉन ब्रेड का जिक्र करना जरूरी है। यह एक गोल और मोटी रोटी जैसी होती है जिस पर सुंदर डिजाइन बने होते हैं। तंदूर में पकाई गई यह ब्रेड हर खाने का हिस्सा होती है। कहा जाता है कि उज्बेक लोग कभी भी बिना नॉन ब्रेड के खाना पूरा नहीं मानते। आज का उज्बेकिस्तान सिर्फ इतिहास और संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक तेजी से बदलता हुआ आधुनिक देश है। इसकी राजधानी टशकेंट आधुनिक इमारतों, चौड़ी सड़कों और खूबसूरत पार्कों से भरी हुई है। यहाँ की एफ्रोसियोब हाई स्पीड ट्रेन जो ताशकंद से समरकंद तक चलती है 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है और सिर्फ 2 घंटे में यात्रियों को इतिहास के दिल तक पहुंचा देती है। यह ट्रेन उज्बेकिस्तान की तकनीकी प्रगति और आधुनिक सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले कुछ सालों में यहाँ का टूरिज्म सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने वीजा नियम आसान किए हैं, जिसके कारण लाखों पर्यटक हर साल उज्बेकिस्तान घूमने पहुंचते हैं। इससे न सिर्फ स्थानीय इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि आम लोगों की रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। उज्बेकिस्तान की इकोनॉमी भी मजबूत हो रही है। यह देश कपास, सोना और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए मशहूर है। लेकिन अब यहाँ सिर्फ पारंपरिक चीजों पर नहीं, बल्कि नए सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ की यूथ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है। यही वजह है कि सरकार शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। नए यूनिवर्सिटी कैंपस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट और इनोवेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी उज्बेकिस्तान को भविष्य में और भी आगे ले जा सके। आज का उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आप पुराने सिल्क रोड का जादू भी देख सकते हैं और साथ ही आधुनिक विकास की तेज रफ्तार भी महसूस कर सकते हैं। यही अनोखा मेल इसे दुनिया के सबसे दिलचस्प देशों में से एक बना देता है। उज्बेकिस्तान को जानना सिर्फ उसके इतिहास, संस्कृति और खाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे दुनिया के अनोखे फैक्ट्स भी हैं जिन्हें जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। सबसे पहला फैक्ट, समरकंद। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ हजारों सालों से लोग रह रहे हैं और यह शहर कभी खाली नहीं हुआ। हर दौर में, हर साम्राज्य के दौरान समरकंद अपनी चमक और अहमियत बनाए रखता आया है। दूसरा फैक्ट है ताशकंद टीवी टॉवर। यह 375 मीटर ऊंचा टॉवर दुनिया के सबसे ऊंचे टीवी टॉवरों की लिस्ट में आता है। इसे सोवियत दौर में बनाया गया था और यह सिर्फ संचार के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यटन के लिए भी बहुत खास है। यहाँ पर बने ऑब्जर्वेशन डेक से आप पूरी राजधानी ताशकंद को ऊपर से देख सकते हैं। और अब सबसे अनोखी बात, उज्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। दुनिया में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं, यानी वे न सिर्फ समुद्र से कटे हुए हैं, बल्कि उनके आसपास के सभी देश भी लैंडलॉक्ड हैं। इसका मतलब यह है कि उज्बेकिस्तान से समुद्र तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 2 देशों को पार करना पड़ेगा। यह फैक्ट इसे भूगोल की दृष्टि से बेहद यूनिक बनाता है। इतना ही नहीं, उज्बेकिस्तान दुनिया के उन देशों में से है जहां का कपास उत्पादन दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स में आता है। यही कारण है कि इसे कभी कभी व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इन सारे फैक्ट्स से साफ है कि उज्बेकिस्तान सिर्फ इतिहास और संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनोखे भूगोल, तकनीकी ढांचे और उत्पादन के लिए भी दुनिया में अलग पहचान रखता है। तो दोस्तों, उज्बेकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का संगम है। क्या आप यहाँ जाना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों
वह परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार, जानकारी से भरे और दिलचस्प वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।